तो उदाहरण नंबर 2 है द्विघात बहुपद x की घात 2 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद है तो सीधी सी बात है, दो शून्यक निकलेंगे। हम शून्यक निकालते हैं, जैसे गुणनखंड निकालते हैं वैसे ही शून्यक निकलते हैं। x की घात 2 धन 7x धन 10, और अगर मैं 10 के गुणनखंड करूं तो 5 गुणित 2 होता है, और 5 में 2 जोड़ूं तो 7 होता है, और 5 और 2 7, और 5 दूनी 10, मतलब दोनों का गुणा और दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है। तो हमारा ये मान हो जाएगा x की घात 2 5 धन 2 x, और इसी संख्या का गुणा भी 5 गुणित 2 10 होता है, इसलिए हमने 5 और 2 के फैक्टर ले लिए यहाँ पे। x की घात 2 5x धन फिर 2x गुणा कर देंगे और 5 गुणित 2, दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा आपका x प्लस 5। यहाँ पे दोनों में क्लियर दिख रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों को बाहर कर लेते हैं, आपका बचता है x प्लस 2। ये तो हो गए हमारे इसके गुणनखंड हुए हैं। शून्यक निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर रख देते हैं, जो समीकरण दे रखी है उसको शून्य के बराबर रखने पर, तो शून्य के बराबर रख दी, और दोनों मानों को भी शून्य के बराबर रख दीजिए। दोनों मान को शून्य के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 को, फिर इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रख लेंगे तो हमें दो मान प्राप्त होंगे। कैसे? x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका -5, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -2, या x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर 5 और -2, दो आपके शून्यक आ जाएंगे। अब इनका शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है, और संबंध कैसे निकलता है? सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल। जनरली योगफल को अल्फा प्लस बीटा से बताते हैं, इसलिए मैं अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा होता है इन दोनों का योग, मतलब 5 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 7 और बटे 1, उसको हम लिखते हैं -b/a के रूप में। और शून्यकों का गुणनफल वो हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों का गुणा कर देंगे 5 और 2, तो यह जाएगा आपका 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका रूप लिखा था c/a या c/। अगला सवाल है द्विघात बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात करना है। x की घात 2 - 3, अब देखिए 3 चीजें होती तो हम उसका फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें, अब 2 है तो हम इस 3 को मान लेते हैं √3 इंटू √3, ऐसे लिख लेते हैं हम √3 इंटू √3, ठीक है। 3 का फैक्टर होता है, ये आप लोग जानते हो। तो x की घात 2 बराबर हो जाएगा √3 की घात कितनी? 2। अब हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है a² - b² इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये दोनों भी उसी रूप में आ जाते हैं, एक बार ऋण में और एक बार धन में, या एक बार धन में एक बार ऋण में, किसे भी लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इक्वेशन को शून्य के बराबर रखेंगे। जैसे ही इक्वेशन शून्य के बराबर आती है तो हम दोनों मानों को भी शून्य के बराबर रख देते हैं, और मान शून्य के बराबर आते हैं तो जैसा पहले सवाल में बताया था 2 मान निकल जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों मान अलग अलग शून्य के बराबर रखते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -√3 और x बराबर √3, तो शून्यक आ गए x बराबर √3 -√3 और √3, ये हो गए आपके शून्यक। अब शून्यकों का गुणन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, तो हम योग निकालेंगे। पहले शून्यकों का योगफल बराबर योगफल अल्फा धन बीटा बराबर, अल्फा है हमारा -√3 और बीटा है √3, दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि माइनस है इसलिए 0 हो जाएगा, 0/1 जिसको हम लिखते हैं -b/a, और शून्यकों का गुणन हो जाएगा आपका
c/a जिसको बोलते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, -√3 और √3 दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -3/1, ये हो जाएगा आपका c/a। अगला है उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दे रखा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई द्विघाती बहुपद किस टाइप का होगा, इस टाइप से हम मान लेते हैं। हल माना कोई द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद ax2 bx c है और उसके जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, जिसके मूल अल्फा व बीटा है। अब उन्होंने अपने को मूलों का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है -3 और गुणनफल 2 दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं मूल की जगह आप शून्यक कर लो, शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, क्योंकि मूल जो पार्ट 4 है आपका उसमें आते हैं, यहाँ पे शून्यक आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा उनने दे रखा है -3 और बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा लेता हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल इसके पहले जो प्रश्नावली पढ़ाई थी, मतलब उदाहरण पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसको बोलते हैं -b/a, मतलब आपका a हो गया 1 और b हो गया माइनस से माइनस कैंसिल होकर 3। ऐसे इससे निकलेगा अगले से शून्यकों का गुणन उनने दे रखा है अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं वो होता है c/a। c/a उनने दिया है हमको 2/1, मतलब a हो गया हमारा 1, b हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 3 और c हो गया 2। तो द्विघाती बहुपद हो गया हमारा, द्विघात बहुपद जो पहले से हम जानते हैं होता है ax2 bx धन c, उसमें मान रख देंगे तो जाएगा 1 x2 3x प्लस 2 और पूरा जो आपका बचेगा वो जाएगा x2 3x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। के जो सारे सवाल है वो 2 अलग अलग वीडियो में मिलेंगे आपको। 2.2 का पहला वाला सवाल के सारे अलग वीडियो होगा और 2.2 का सेकंड जो सवाल है उसके सारे अलग वीडियो होंगे। मतलब 4 भाग में इस पार्ट को मैंने बांटा है। पहले 2.1 और उदाहरण नंबर 1 लिया था, दूसरे में उदाहरण 2, 3, 4 लिए हैं। अगले वीडियो में आपको 2.2 का पहला वाला प्रश्न पूरा मिलेगा और उसके बाद वाले में 2.2 का दूसरा वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है।